अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्पोकन इंग्लिश प्लस ग्रामर के 20वें लेक्चर के साथ मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स 20वां लेक्चर करते हैं, देखते हैं आज फ्यूचर टेंस की ज़माना मुस्तक़बिल की आज चौथी शाख को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन सी चौथी शाख बनती है और उसमें कौन कौन से आपके फेल आते हैं चौथी शाख में। तो चौथी शाख बनती कौन सी है? फ्यूचर, फिर परफेक्ट, फिर कंटिन्यू और फिर टेंस। चौथी शाख बनती है फ्यूचर, परफेक्ट और कंटिन्यू फिर टेंस से। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश में कानून लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ब आते हैं। सबसे पहले वही कानून जो हमने सबसे पहले दिन से सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फिर क्या लगाना है। फ्यूचर में क्या सीखा हमने? पहली चीज कौन सी सीखी बच्चों? विल और शैल है। विल और शैल प्लस अब इस टेंस में क्या आएगा? ऐसे अब शामिल हो गया। तो या तो हैव आएगा या हैव आएगा प्लस वर्ब की चौथी शाख। प्लस इस चौथी शाख है तो इसमें कौन सी तब्दीली आई है? देखिए पीछे तीसरी शाख थी तो यहाँ पे फिर वर्ब की तीसरी शाख आएगी, फिर रिपीट होगी तीसरी शाख प्लस फिर क्या रिपीट होगा? वर्ब चौथी शाख भी रिपीट हो गई। या दोनों इकट्ठे, तीसरी और चौथी दोनों इकट्ठी। प्रिंसिपल वर्ब, ये भी प्रिंसिपल वर्ब है और ये भी प्रिंसिपल वर्ब है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। विल शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। प्लस फिर क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट फिर आएगा। तो डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। कुछ बचपन की याद को ताज़ा करते हैं, डायरेक्ट फिक्रा बनाता हूँ मैं। पतंग उड़ाता रहा, फिर हूँ और फिर गा। मैं पतंग उड़ाता रहा हूँगा। उर्दू फिक्रात, इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर पर क्या आएंगे? ये वाले अल्फाज आते हैं इस टेंस के, ता रहा हूँगा। तो अभी मैं ये सारे लिखता हूँ तो आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर तो इंग्लिश की क्या होगी? आई प्लस शैल, शैल फिर हैव में से हैव और फिर तीसरी फॉर्म बिन, बिन और फिर चौथी फॉर्म फ्लाई से क्या बन गया? फ्लाइंग, फ्लाइंग काइट। एक पतंग की बात है, फ्लाइंग काइट एक पतंग की बात है। ज्यादा पतंग नहीं उड़ाते हम, एक साथ हम ज्यादा पतंग नहीं उड़ाते। एक बार में एक ही पतंग उड़ाया जाता है। तो एक की इंग्लिश काइट है। तो अगर आप ज्यादा करोगे तो एस लगाओगे तो इसका जमा बन जाएगी KITES काइट्स, जमा बन जाएगी आपकी। तो काइट्स नहीं कर देना आपने। जब जमा बनानी है तो आपने ज्यादा बनानी है, अदरवाइज एक की इंग्लिश KITE है काइट। आई शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट, मैं पतंग उड़ाता रहा हूँगा। हुई तो क्या बना? हम पतंग उड़ाते, फिर रहे और फिर हों और फिर के गा के गी। तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? वी शैल फिर हैव और फिर बीन, फिर फ्लाइंग चौथी फॉर्म फ्लाइंग काइट। तो हमारा सब्जेक्ट पीछे कानून सीखे आपने, पीछे कानून सीखा पिछले लेक्चर अगर आपने अटेंड किए अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट जमा होता है हमारा ऑब्जेक्ट भी जमा होता है। तो फ्लाई काइट का अब क्या बन जाएगा? अब जमा बन जाएगी आपकी। ई के आगे एस लगाया तो काइट बन गया। जहाँ पे जमा होगी, फाइल जमा होगा, हमारा सब्जेक्ट जमा होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट भी जमा आएगा आपका। तो एक बात याद रखें, पीछे हमने आपने सीख लिया है कि मुस्तकबिल में
हैज का कोई वजूद ही नहीं है, तो इसको यहाँ से काट देता हूँ मैं आपको याद रखने के लिए। यहाँ से कानून से मैंने काट दिया, हैज को मैंने काट दिया। तो हैज आपने भूल कर भी, वाइड फाइल भी आपका अगर आए तो आपने क्या करना है, हैज भूल कर भी नहीं लगाना। तो अली कोई प्रॉपर नोन, अली पतंग उड़ाता, फिर रहा और फिर हो और फिर गा। अली पतंग उड़ाता रहा होगा तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, अली। अली के साथ क्या सीखा आपने विल शैल में से, बच्चों क्या सीखा आपने विल शैल में से, क्या आएगा फ्यूचर में, विल शैल में से कौन सा, विल आएगा। अली के साथ विल आएगा, अली विल, फिर हैव, फिर तीसरी फॉर्म बिन, फिर चौथी फॉर्म फ्लाइंग, फिर ऑब्जेक्ट जमा, अली वाहिद है तो काइट, काइट है, अली वाहिद है तो ये काइट आएगा, काइट्स नहीं आएगा। अच्छा तो फिर ही वो पतंग उड़ाता, उड़ाता फिर रहा और फिर हो और फिर गा, वो पतंग उड़ाता रहा होगा, ता रहा। अच्छा तो ही विल, फिर हैव, हैज नहीं लगाना, वाइड फाइल पीछे सीख लिया कानून आपने। हैव बीन, फ्लाइंग और फिर काइट। अच्छा शी वो लड़की के लिए, लेकिन वह लड़की के लिए वो पतंग उड़ाती फिर रही और फिर हो और फिर की। ये उर्दू मुश्किल है, इसकी उर्दू नहीं आएगी तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, होगी तो फिर इंग्लिश क्या होगी, शी विल have फिर हैव been बीन like लाइक काइट। अच्छा अब इट, ये पतंग उड़ाता, मैंने लड़का बनाता हूँ, लड़की आपने बच्चों खुद बना लेनी है, आपने लड़की खुद बना लेनी है। ये पतंग उड़ाता ता, फिर रहा और फिर हो और फिर गा। तो इंग्लिश इट विल have फिर have हैव और फिर been बीन like kite फ्लाइंग और फिर काइट है, काइट है। अच्छा इसके बाद इट, फिर यू जमा भी है, वाहिद भी है, सीखे आपने पिछले लेक्चर अगर आपने सही से अटेंड किया तो सीखे आपने। तो हम जमा बनाते हैं, वाहिद नहीं लेंगे हम जमा लेंगे। तो यू तुम, तो इन उर्दू क्या होगी, तुम पतंग, पतंग उड़ाते, रहे उड़ाते फिर रहे फिर हो और फिर गे। देखो ना बी का वर्ग बार है ना, बी का बार बार है, बी बन रहा है आपका है बी बन रहा है ना। अच्छा तो यू, ये जमा मैंने बनाया, तो फिर इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स, यू विल फिर हैव been बीन like फ्लाइंग kites काइट। जमा फाइल मैंने बनाया है, याद रखना कि Kites. यस काइट्स है। अच्छा तो अब देख लड़के बनाने लगा, लड़कियां आपने खुद बना लेनी है, इनकी भी, ये बुई की भी लड़की है, आपने लड़कियां खुद बना लेनी है। अच्छा दे लड़का बनाने लगा, वो लड़के बनाने लगा, वो लड़कियां आपने खुद बना लेनी है। तो वो फिर पतंग, पतंग उड़ाते ते, रहे फिर रहे, टू भी है रहे और फिर हो के और फिर के, विल चल। अच्छा तो इंग्लिश दे विल have फिर हैव been बीन like फ्लाइंग और फिर kites
काइट्स जमा फाइल है, हमारा सब्जेक्ट तो काइट्स है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई, आपको याद नहीं होगा, ये वर्ब आपको याद नहीं होंगे कि चौथी शाख में ज़माना मुस्तकबिल की चौथी जो शाख बनती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और टेंस में जो वर्ब आए हैं ये विल, शैल, हैज, हैव, फिर बिन, बी का ये बिन जो है ना बिन है, यस सर, ये आपकी बी की तीसरी फॉर्म बिन बनती है। जब बी आखिरी इसकी शाख करूंगा ना, कल करूंगा तो ये सारी डिस्कस करूंगा, बी की मुकम्मल शाख डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो ये तीसरी शाख इसकी बिन बनती है, बी की तीसरी शाख बिन, तीसरी फॉर्म बिन बनती है आपकी। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज इसमें जो आपको समझ ना आई हो? आगे समझ आई ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।